बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ, गारंटी के साथ मैं ये बात कहती हूँ कि अगर आप लोग मेरी ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं ना तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाल्लाह। ये बात मैं गारंटी से इसलिए कह रही हूँ कि मुझे तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया सूरह बकरा की तिलावत अपने घर में लगाते हुए, और मुझे इससे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। और अल्लाह की कसम इससे वाकई ही घर में जो ना एक अचानक से तब्दीली आ जाती है, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। इतना तो हम सब लोगों को ही पता है कि सूरह बकरा की तिलावत जब हम घर में लगाते हैं, उसको सुनते हैं या फिर उसको पढ़ते हैं सूरह बकरा को घर में, तो घर से शैतान जो है ना वो दूर हो जाता है। घर में शैतान और जन्नात वगैरह होना तो वो घर से भाग जाते हैं, घर से दूर चले जाते हैं। इसी तरह जादू भी एक शैतानी अमल है, और जब हम सूरह बकरा की तिलावत घर में लगाते हैं ना, पूरे घर में उसकी आवाज़ जाती है तो शैतान जो घर से दूर हो जाता है। और जब शैतान घर से दूर हो जाता है तो जादू का जो असर है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। हम पे जो ना जादू, फिर किसी भी किस्म का जादू हम पे नहीं चलता। डेली सूरह बकरा की तिलावत करने से, ये तिलावत सुनने से जो ना हम पे अल्लाह ताला की रहमत होती है। इसमें जो ना हमारी बख्शिश और हिफाजत का वादा भी है। सूरह बकरा जो है ना वो हमें जादू से बचाती है, बुरी नज़र से बचाती है, हसद से बचाती है, वसवसा और बुरे ख्वाबों से बचाती है। ये हमारी हिफाजत फरमाती है, हर एक तरह के शैतानी अमल से जो है ना सूरह बकरा हमारी हिफाजत फरमाती है, हमारी हिफाजत करती है। ये बात तो हम सब लोग ही जानते हैं कि ये कुरान पाक की सबसे जो है ना तवील सूरत है, और तवील सूरत होने की वजह से कुछ लोगों को जो है ना इसकी तिलावत करना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हम तिलावत इसकी कर नहीं सकते तो हम लोग जो है ना इसकी तिलावत डेली अपने घर में लगा तो सकते हैं ना, यानी कि सुन तो सकते हैं ना। ये ना सिर्फ हमें जादू से बचाती है बल्कि हमारी जो है ना शैतान से भी हमारी हिफाजत फरमाती है, हमारे घरों को शैतानी ताकतों से महफूज रखती है, हमारे दिलों को सुकून देती है, और सबसे बढ़ के हमारे रिज़्क़ में जो ना बरकत लाने का ये एक वसीला भी है, बरकत लाने का एक ज़रिया भी है। इससे जो ना हमारे रिज़्क़ में बरकत भी होती है अगर हम डेली इसकी तिलावत अपने घर में सुने तो। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रें ना बनाओ, बेशक शैतान इस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा जो है ना तिलावत की जाती है, सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा को सीखो, इसका पढ़ना बरकत है और छोड़ देना हसरत है। अब जी मैं आप लोगों के साथ जो है अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। हमारा भी यही हाल था कि मतलब जादू वगैरह का मसला था, जन्नात वगैरह का मसला था। अब यकीन माने, आप लोग यकीन माने कि हमारे घर में ना जन्नात का पूरा ख़ानदान था, पूरे ख़ानदान का बसेरा था हमारे घर में। और हम लोग इतने तंग थे, दिन ब दिन जो है ना मुश्किलें हमारे लिए बढ़ती जाती थी, यानी कि तंगी होती जा रही थी। हमारा हाथ जो है ना तंग से तंग होता ही जा रहा था, और बीमारियां, घर में बीमारियां बढ़ती जा रही थी। कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है। घर में पैसे आ रहे हैं तो उसमें बरकत नहीं है। अगर भाई हैं तो भाइयों को काम मतलब अच्छे से नहीं चल रहा। कभी किसी को जॉब कोई अच्छी नहीं मिल रही, कभी किसी का सैलरी का मसला हो गया। ये इस तरह की जो ना परेशानियां हमारे मतलब बढ़ती जा रही थी। हमारे बच्चे इतने ज़्यादा बीमार रहने लगे, बच्चे तो बच्चे बड़े बीमार रहने लगे, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हो गए हमारे। हम लोग जानते तो थे कि मतलब ये सारा मसला इस वजह से जो है ना ये हमारे घर की ये ऐसी हालत हो रही है, ऐसी कंडीशन हो रही है। पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मतलब घर को जो है ना थोड़ा सा छोड़ देते हैं, जगह चेंज कर लेते हैं, में भी थोड़ी सी बेहतरी आ जाए। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कहीं और जगह पे जाना, कहीं और जगह पे सेट होना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। अपने घर को छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वैसे भी यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और हम मतलब शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं, तो घर को छोड़ना ना आसान नहीं है। फिर जो है ना एक दिन बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, मैंने सोचा कि नहीं, सूरह बकरा जो है ना वो जादू का मतलब हर किस्म के जादू का तोड़ कर लेती है, और जन्नात वगैरह भी उससे जो है ना घर से भाग जाते हैं। इतना तो मेरा यकीन था सूरह बकरा पे। तो फिर जो है ना मैंने इसकी तिलावत लगाना शुरू कर दी। 1 दिन लगाई, 2 दिन लगाई, 3 दिन लगाई, यानी कि डेली। और कभी कभी तो जो है ना मैं यानी कि 2 पोर्शन है नीचे वाले में भी लगाती, और उसी दिन जो है ना आके मैं छत पे भी लगा देती, और मोबाइल का जो वॉल्यूम है ना वो फुल कर देती, ताकि आवाज़ जो है ना वो पूरे घर में जाए।
जब पूरे घर में आवाज़ जाएगी तो शैतानों से पाक होगा, शैतानी ताकतों से हमारा घर जो है ना पाक होगा। अब जी सूरह बकरा की तिलावत अपने घर में लगाना जो ना मेरा डेली का मामूल बन गया था। यानी कि सुबह उठते ही सबसे पहले जो मैं काम करती थी ना, वो सूरह बकरा की तिलावत अपने घर में लगाती थी। उसके बाद जी तकरीबन इसी तरह दिन गुजरते गए। जब तकरीबन 1 महीना हो गया ना, तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी परेशानियाँ जो है वो कम होती गई, कम से कम होती गई। ये शैतानी असरात जो है ना, ये हमारे घर से निकलना शुरू हो गए, ख़त्म होना शुरू हो गए। अल्लाह के करम से, अल्लाह के रहम से जो है ना मेरे भाइयों का काम भी मतलब अच्छा हो गया। उसके अलावा हमारी जो सेहत कभी किसी की डाउन रहती थी, कभी किसी की डाउन रहती थी, उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। और पहले तो घर में कोई नमाज ही नहीं था पढ़ता मेरे अब्बू के अलावा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने सूरह बकरा की तिलावत लगाना शुरू की ना घर में, तो घर के सारे लोग जो ना खुद ब खुद ही यानी कि अल्लाह ताला के करीब होते गए। नमाज सब ने पढ़ना शुरू कर दी। सबसे जो बड़ी बात है, हमारे दिलों को जो है ना सुकून मिलना शुरू हो गया। मैं कहती हूँ, मैं आप लोगों से यही बात कहती हूँ कि अगर आप लोग भी इन चीज़ों का शिकार है ना, क्योंकि जादू बरहक है, नज़र बरहक है, बुरी नज़र जो होती है, ये सूरह बकरा जो है ना, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, सूरह बकरा एक तो हमें जादू से बचाती है, बुरे नज़र से बचाती है और हसद से बचाती है। और यही तीनों चीज़ें जो है ना इंसान को ले जाती है। अगर किसी को हसद हो जाए किसी पे, तो वो बस इंसान को कुछ नहीं छोड़ती। बुरी नज़र लग जाए तो वो इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है, और जादू तो नस्लों तक पहुंच जाता है। अगर आप लोग भी इन तीनों चीज़ों से बचना चाहते थे ना, खुदारा मैं कहती हूँ सिर्फ एक मरतबा 41 दिन तक, सिर्फ और सिर्फ 41 दिन तक जो है ना सूरह बकरा को अपने घर में लगा के देखे, आप लोगों को फ़र्क जो है ना खुद नज़र आएगा। इसके साथ सुबह शाम जो है ना वो चारे कुल पढ़ें, आप सब लोग जानते हैं, वो भी इसीलिए इसी वजह से सूरतें उतारी हैं अल्लाह पाक ने। सूरह फलक है, सूरह नास है और सूरह इखलास है। इसके अलावा आयतुल कुर्सी सुबह शाम पढ़ा करें। सूरह बकरा की जो आखिरी आयत है वो सुबह शाम पढ़ा करें। अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। इसको जो है ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और दुरूद शरीफ जितना आप लोग पढ़ सकते हैं ना उतना पढ़ें। एक तो इसमें दुआओं की कबूलियत है। दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, अस्तगफिरुल्लाह करेंगे, हमारी जो है ना दुआएँ ज़्यादा से ज़्यादा कबूल होंगी। कोई भी हमारी दुआ जो है ना रद्द नहीं होगी। और हमारा जो सूरह बकरा की तिलावत से हमारा घर भी पाक हो जाएगा, हमारा दिल भी पाक हो जाएगा, हमारा जिस्म भी बीमारियों से पाक हो जाएगा। लास्ट पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी और दुआ भी करूँगी कि अल्लाह पाक जो है ना मुझे और आपको सूरह बकरा को पढ़ने की सही तौर पे समझकर पढ़ने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इसकी बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। इससे जो ना हौसला बढ़ जाता है, खून बढ़ जाता है। और लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। गला थोड़ा सा ख़राब है, इसको इग्नोर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलात आसान फरमाए, आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन।